सभी को 76 रिपब्लिक डे पर आप सभी को शुभकामना। आज का दिन जो है सही मायने में हम सभी भारतवासी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और हम लोग भली भांति जानते हैं कि आज ही के दिन हमारा संविधान जो है बन करके लागू हुआ था। हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था और ये संविधान जो है नियम कानून है। हमारा देश तो आज़ाद तो हो गया था 1947 में, लेकिन उस टाइम कोई नियम कानून नहीं था। तो कुछ ऐसे महान विद्वान लोग जो थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मैं बात करूं, राजेंद्र प्रसाद की बात करूं, सच्चिदानंद सिन्हा की बात करूं, ऐसे तमाम विद्वान लोगों की एक भूमिका रही है और उन्हीं के बदौलत हमारा संविधान जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर के कंप्लीट हुआ और फाइनली आज ही के दिन 1950 में जो है इसे लागू किया गया। और तभी से हम लोग हर साल जो है इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में जो है मनाते आ रहे हैं और आज हम लोग 76 रिपब्लिक डे मनाने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। आज का दिन तो हम लोग का संविधान बना, एक नियम कानून बना और उसी को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो नियम कानून है, ये जो संविधान जो है, सबसे पहले इसकी खूबसूरती को समझना पड़ेगा। ये संविधान जो है हमारे देश का दिल है। जब ये धड़कता है तो भारत विकास की ओर अग्रसर होता है। जैसे एक मनुष्य का दिल जो है धड़कता है तो सांसें चलती है और हम जिंदा रहते हैं और हम एक्टिव रहते हैं। उसी तरीके से हमको समझना पड़ेगा ये संविधान जो है देश का दिल है और जब ये धड़केगा तो भारत खुद ही खुद विकास की बुलंदियों को छुएगा। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हमारा जो संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान की खूबसूरती को इस रूप में भी आप समझिए कि हमारे देश में इतना डाइवर्सिटी है, मतलब जाति, धर्म, मतलब कल्चर। आप जिस कोने में जाइए हर जगह आपको कल्चर, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, हर चीज में अलग मिल जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद, ये डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी सबसे अच्छी अगर खूबसूरती कोई चीज है तो वो यूनिटी, एकता है। हम लोग एकजुट हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी हो, हम लोग जो है आज पूरा श्रीनगर से कन्याकुमारी, आज सभी देश के सभी लोग जो आज शान से, गर्व से जो है आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और क्यों नहीं होंगे हम गौरवान्वित? हमारा देश विश्व का सबसे सशक्त देश है। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश में जो कल्चर है वैसा कल्चर पूरे विश्व में किसी देश का नहीं। इसलिए हम लोग को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और गर्व के साथ हमें तिरंगा फहराना चाहिए। लेकिन आज चूंकि संविधान का दिन है, संविधान हम लोग का बन के लागू हुआ था, तो मैं सबसे अहम पहलू पर बात करूंगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य, ये दोनों चीज का मेनली जो फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन किया है। लेकिन भारत के जो नागरिक है उनको मौलिक अधिकार पता है, चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, टीचर हो, डॉक्टर हो या कोई एम्प्लॉय हो, सबको मौलिक अधिकार है कि मेरा ये अधिकार है, हम इस अधिकार को लेकर रहेंगे। अच्छी बात है, हमारे संविधान में अधिकार है और उस अधिकार के लिए अगर उसके साथ अन्याय होता है तो हम उसके लिए जो है न्याय की मांग करेंगे, ये अच्छी बात है। हमारे संविधान में इसकी उल्लेख है। लेकिन मैं सभी भारतवासी से आज के दिन ये अपील करना चाहता हूँ कि अच्छी बात है आप अधिकार को मान रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जब तक संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हम भारत के लिए, ये होता है ना कि देश ने हमें तो बहुत कुछ दिया, लेकिन अच्छे नागरिक देश को ईमानदारी से अपना कर्तव्य करके जो है देश को दे सकते हैं। तो ये तभी संभव होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज में है कि देश का जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना है।
अब तिरंगा झंडा फहरा लिए तो उसका सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये नहीं कि कहीं मतलब बाथरूम में है, कहीं है एकदम गाना, या टीवी पर भी अगर हम सुन रहे हैं तो वैसे ही जैसे है वैसे ही मतलब उसका बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं और जनगण मन बोल रहे हैं। तो ये रिस्पेक्ट बहुत बड़ा चीज़ है। तो उसका जब तक हम लोग सम्मान नहीं करेंगे तो हम लोग ये झंडा फहराने का क्या मतलब, ये अपमान मतलब ये हम लोग खुद एक भारतीय होकर के जो आज तिरंगा फहरा लिए उसका तिरंगा कहीं एकदम कोना में रखा हुआ है, कोई मतलब तो क्या ये अपना, जब हम ही लोग सम्मान नहीं करेंगे तो बताइए और हम लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना। और कर्तव्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र में अगर कोई भी लोग, अब स्टूडेंट ही है तो स्टूडेंट का कर्तव्य है मन लगा के पढ़ाई करना। अगर कोई एम्प्लॉय है तो हम लोग का क्या काम है, हम लोग जो है जन सेवक हुए, एक तरह से जनता का सेवा करना होगा। टीचर का कर्तव्य है कि ईमानदारी से वो बच्चे को पढ़ाए हर क्षेत्र में। डॉक्टर अगर ईमानदारी से मरीजों का इलाज करे, डॉक्टर अगर ईमानदारी से मरीजों का इलाज करे, पुलिस प्रशासन जो है ईमानदारी से कानून व्यवस्था को ठीक करने पर जोर दे, हर नागरिक अपने कर्तव्य को अगर ईमानदारी से निर्वहन करेगा तो इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। हमारा देश अपने आप विश्व में सबसे शक्तिशाली देश बनकर के उभर सकता है। क्या ये हम लोग जो है एक रट्टा लगाए हुए हैं कि चाइना अमेरिका रसिया, क्यों नहीं हम नंबर 1 जा सकते हैं? इस सोच में चेंज करना होगा, मेंटेलिटी में। आप अपना कर्तव्य को ईमानदारी से कीजिए ना, हर नागरिक अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना